ऐसे ही सच्चे किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब हुजूर को बीबी खतीजा ने निकाह का पैगाम भेजा, हुजूर की उम्र जब 25 साल हुई तो हजरत खदीजा ने अपना कुछ तिजारती सामान हुजूर को देकर शाम शहर की तरफ भेजा। हजरत खदीजा ने हुजूर के साथ अपने एक गुलाम मैसरा को कर दिया। मैसरा गुलाम ने रास्ते में हुजूर के साथ बहुत अजीबो गरीब चीज देखी। उन्होंने देखा कि पूरे रास्ते भर दो फरिश्तों ने हुजूर पर बादलों का साया कर रखा है, जिसकी वजह से उन्हें कोई धूप नहीं लग रही है। इसी तरह शाम मुल्क में एक ईसाई राहिब ने जब हुजूर को उस पेड़ के नीचे बैठा देखा कि जहां सिर्फ नबी ही बैठ सकता था, अगर कोई भी आम इंसान उस पेड़ के नीचे बैठता तो उसके साथ कोई ना कोई मुसीबत जरूर आ जाती। तो उस राहिब ने जब हुजूर को उस पेड़ के नीचे आराम से बैठा देखा तो उसने मैसरा गुलाम से कहा कि ये लड़के, ये तुम्हारे साथ आया आदमी कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये आने वाले नस्लों का नबी है। ये वही इंसान है कि जिसका सारी दुनिया इंतजार कर रही है और उस नबी के जाहिर होने का वक्त करीब आ चुका है। इसी तरह हुजूर जब इस तिजारती सफर से वापस लौटे तो आपकी सवारी काफिले में सबसे आगे थी, इसलिए हुजूर जल्द ही मक्का पहुंच गए और बाकी काफिले वाले पीछे ही रह गए। जिस वक्त हुजूर मक्का में दाखिल हुए तो वो दोपहर का वक्त था और हजरत खदीजा उस वक्त अपने घर की छत पर कुछ काम कर रही थी कि अचानक उनकी नज़र एक काले बादल पर पड़ी कि जिसे दो फरिश्तों ने अपने हाथों में उठाए रखा था और वो दो फरिश्ते इस काले बादल के जरिए किसी इंसान पर साया किए हुए थे। वो इंसान अपने ऊंट पर बैठा धीरे धीरे मक्का के अंदर दाखिल हो रहा था। दूरी की वजह से हजरत खदीजा उस इंसान को पहचान न सकी, इसलिए जब वो ऊंट करीब पहुंचा तो हजरत खदीजा बहुत हैरान हुई, क्योंकि उस ऊंट पर जो इंसान बैठा था वो कोई और नहीं बल्कि हमारे हुजूर थे कि जिन पर दो फरिश्तों ने काले बादलों से साया कर रखा था। हजरत खदीजा ये देखकर बहुत हैरान हुई और जब हुजूर घर पहुंचे और हजरत खदीजा के सामने सारा तिजारती सामान रखा तो बीबी खदीजा ने हुजूर से कहा कि वो मेरा मैसरा गुलाम कहाँ है। तो हुजूर ने जवाब दिया कि अभी काफिला पीछे है, उसे आने में कुछ वक्त लगेगा और मैसरा गुलाम उसी काफिले के साथ है। तो हजरत खदीजा ने कहा कि आप फिर से वापस जाएं और मैसरा गुलाम को बुला कर लाएं। हजरत खदीजा ने ये बात हुजूर से इसलिए कही थी क्योंकि वो दोबारा उसी मंजर को देखना चाहती थी कि आखिर अब इन पर फिर से फरिश्ते साया करेंगे या नहीं। इसलिए जब हजरत खदीजा ने हुजूर को कहा कि आप पहले मैसरा गुलाम को बुला कर लाएं तो हुजूर उसी वक्त घर से बाहर निकल गए। बाहर दोपहर की तेज धूप फैली हुई थी, लेकिन हुजूर जैसे ही बीबी खदीजा के हुक्म पर घर से निकले तो अचानक उन्हीं दो फरिश्तों ने फिर से हुजूर पर एक काले बादल से साया कर दिया और हुजूर को जरा भी धूप न लगी। बीबी खदीजा अपने साथ मक्का की कुछ औरतों को लेकर जल्दी से छत पर चढ़ गई और फिर सब औरतों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा कि दो फरिश्ते हुजूर पर बादलों से साया किए हुए हैं। और फिर थोड़ी देर बाद हुजूर मैसरा गुलाम को लेकर बीबी खदीजा के घर पहुंचे और तिजारती सामान का पूरा हिसाब हजरत खदीजा के सामने पेश किया। हजरत खदीजा को इस बार अपनी तिजारत में बहुत ज़्यादा नफ़ा हुआ था कि आज तक उन्हें कभी भी अपनी तिजारत से इतना ज़्यादा नफ़ा हासिल नहीं हुआ था। और बीबी खदीजा ने हुजूर को बढ़ा चढ़ाकर उनकी उजरत दी। शाम को हजरत खदीजा ने अपने गुलाम मैसरा से कहा कि ये मैसरा, दोपहर के वक्त मैंने तुम्हारे साथी मोहम्मद के बारे में एक बहुत अजीब व गरीब चीज़ देखी। वो ये कि जिस वक्त वो मेरे घर की तरफ तेज धूप में वापस लौट रहे थे तो मैंने देखा कि दो फरिश्ते उन पर साया किए हुए हैं और उन्हें धूप नहीं लगने दे रहे हैं। तो ए मैसरा, क्या तुमने भी अपने इस तिजारती सफ़र में अपने साथी मोहम्मद के बारे में कुछ अजीब चीज़ें देखी? तो मैसरा गुलाम ने जवाब दिया कि ए हमारी सैयदा,
आप पूछ रही हैं कि कोई अजीब चीज मैंने देखी, बल्कि मैंने तो सारे रास्ते भर उनके बारे में हजारों अजीबो गरीब चीजें देखी। और जो 2 फरिश्तों के बारे में आप बता रही हैं, तो उन फरिश्तों को तो मैं उसी वक्त देखा था जब हम दोनों मक्का से निकले थे। ए हमारी सैयदा, शाम मुल्क में एक ईसाई राहिब ने जब मेरे साथी मोहम्मद को एक ऐसे पेड़ के नीचे बैठा देखा कि जहां नबी के अलावा आज तक कोई न बैठ सका, तो उस राहिब ने मुझसे कहा कि ये लड़के, तुम्हारे साथी मोहम्मद कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो आने वाली नस्लों के नबी हैं और ये आखिरी नबी होंगे कि जिनका सारी उम्मतें इंतजार कर रही है। ये सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैसरा गुलाम हजरत खदीजा के सामने हुजूर की तारीफें करते जा रहे थे और हजरत खदीजा बहुत गौर से उनकी बातें सुन रही थी। हुजूर के साथ पेश आने वाली अजीबो गरीब बातें सुनकर हजरत खदीजा के अंदर हुजूर की मोहब्बत बैठ गई और उन्होंने चाहा कि मैं हुजूर से निकाह कर लूं। हजरत खदीजा के पहले ही 2 निकाह हो चुके थे और दोनों शोहरों की वफात हो गई थी, इसलिए हजरत खदीजा एक बेवा औरत की जिंदगी गुजार रही थी। अल्लाह ने उन्हें माल व दौलत बहुत अता फरमाया था, इसलिए वह अपना तिजारती सामान दूसरों के हवाले करके शहरों में भेजा करती और बहुत ज़्यादा नफ़ा कमाती। यहाँ तक कि कई सीरत लिखने वालों ने लिखा है कि हजरत खदीजा तिजारत करने में बहुत माहिर थी और मक्का में सबसे मालदार औरत थी। हजरत खदीजा की उम्र उस वक्त 40 साल हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह ने शक्ल व सूरत से आपको बहुत हसीन बनाया था, इसलिए मक्का के बहुत से शरीफ और मालदार नौजवान लड़के बीबी खदीजा से शादी करना चाहते थे और उन्हें इन नौजवानों की तरफ से निकाह के कई पैगाम भी आ चुके थे। लेकिन बीबी खदीजा के दिल पर अपने दोनों शोहरों की वफात का ऐसा सदमा लगा था कि उन्होंने फैसला कर लिया कि अब मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगी। लेकिन हजरत खदीजा ने जब हुजूर के अंदर ऐसी अजीबो गरीब चीजें देखी कि आपकी खिदमत के लिए फरिश्ते भी आगे पीछे लगे रहते हैं, तो बीबी खदीजा के अंदर हुजूर की मोहब्बत बैठ गई और वो अगले दिन अपने चाचा के लड़के वर्का बिन नौफल के पास पहुंची। हजरत वर्का उस वक्त बहुत बूढ़े हो चुके थे और अपने मजहब से ईसाई थे। उन्होंने बहुत सी पुरानी किताबें पढ़ रखी थी और मजहबी चीज़ों के बारे में अच्छी मालूमात रखते थे, इसलिए जब हजरत खदीजा अपने चाचा के लड़के वर्का बिन नौफल के पास पहुंची और उन्हें हुजूर के बारे में सब कुछ बताया, तो वो भी हैरानी से कहने लगे कि ये खदीजा, मैंने पुरानी किताबों में पढ़ रखा है कि आखिरी नबी का ज़माना करीब आ चुका है और यहूदी व ईसाई उस नबी का दिन रात इंतजार कर रहे हैं। तो ए खदीजा, अगर मोहम्मद के अंदर वो सारी बातें मौजूद है जो तुमने अभी मुझे बताई है, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मोहम्मद इस उम्मत के नबी हैं। अपने चाचा के लड़के वर्का बिन नौफल की जुबानी हुजूर की ऐसी तारीफ सुनकर हजरत खदीजा के दिल में हुजूर की मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने फैसला कर लिया कि अब कुछ भी हो, मैं मोहम्मद को निकाह का पैगाम जरूर भेजूंगी। और फिर शाम होते होते हजरत खदीजा ने अपने चाचा अम्र बिन असद को घर बुलाया। निकाह की बात करने के लिए हजरत खदीजा ने अपने चाचा को इसलिए घर बुलाया क्योंकि उस वक्त तक हजरत खदीजा के वालिद खुवैलिद की वफात हो चुकी थी। हजरत खदीजा के चाचा अम्र बिन असद जब शाम के वक्त घर पहुंचे तो बीबी खदीजा ने उनके सामने अपने दिल की बात रखी और कहा कि ये चाचा जान, मैं हाशमी खानदान में रहने वाले अब्दुल्लाह के लड़के मोहम्मद से निकाह करना चाहती हूँ, इसलिए आप इस बारे में उनके घर वालों से बात करें। ये सुनकर हजरत खदीजा के चाचा अम्र ने कहा कि ठीक है, मैं इस सिलसिले में अबू तालिब से जाकर बात करूंगा। लेकिन उसी दिन शाम को हजरत खदीजा ने अपनी एक सहेली हजरत नफीसा को हुजूर के पास भेजा और उनसे कहा कि मोहम्मद से जाकर तुम ये बातें पूछना। हजरत नफीसा हुजूर के पास पहुंची तो कहने लगी कि ये मोहम्मद, अगर आपको कोई
कोई नेक व मालदार औरत निकाह का पैगाम भेजे तो क्या आप कबूल करेंगे? ये सुनकर हुजूर ने पूछा कि वो औरत कौन है? तो हजरत नफीसा ने जवाब दिया कि ये मोहम्मद, वो औरत बीबी खदीजा है। इसलिए अगर आपकी मर्जी हो तो इस सिलसिले में आपके चाचा अबू तालिब से बात की जाए। तो हुजूर ने फरमाया कि हाँ, मैं तैयार हूँ, क्योंकि हजरत खदीजा भी वो औरत थी कि जिनकी तारीफें दूर दूर फैली हुई थी। हजरत नफीसा ने जब ये बात आकर हजरत खदीजा को बताई तो वो बहुत खुश हुई और अगले ही दिन हजरत खदीजा के चाचा अम्र ने आकर हुजूर के चाचा अबू तालिब से बात की और दोनों के निकाह की तारीख मुतय्यन हो गई। जिस दिन निकाह होना था तो उस दिन हुजूर अपने चाचा अबू तालिब और दूसरे खानदान के कुछ लोगों के साथ हजरत खदीजा के घर पहुँचे। हुजूर के चाचा अबू तालिब ने हजरत खदीजा से हुजूर का निकाह करा दिया और फिर हजरत खदीजा रुखसत होकर हुजूर के घर आ गई। हजरत खदीजा ने हुजूर का मुसीबतों के वक्त ऐसा साथ दिया कि शायद दुनिया की कोई भी बीवी उसकी नज़ीर ना पेश कर सके, क्योंकि हजरत खदीजा का निकाह हुजूर के साथ जाहिरी तौर पर तो एक इत्तेफाक नज़र आता है, लेकिन हकीकत में यह निकाह अल्लाह के फैसले से हुआ। अल्लाह ने हजरत खदीजा को हुजूर के लिए ऐसा तैयार फरमाया कि उन्होंने मुसीबतों के वक्त हुजूर का हर तरह साथ दिया कि जिसे बाद में याद कर करके अक्सर हुजूर रोया करते थे, क्योंकि हजरत खदीजा की कुछ ही दिनों बाद वफात हो गई थी और हुजूर मक्का से मदीना चले गए थे। प्यारे दोस्तों, इससे आगे का वाक़या इंशाअल्लाह जल्द ही आएगा, जिसमें बताया जाएगा कि शादी के बाद हुजूर के साथ कैसे अजीब व गरीब वाक़ियात पेश आए और फिर एक दिन अचानक हुजूर के सामने हजरत जिब्रील अपनी असली शक्ल में आकर खड़े हो गए और उन्हें देखकर हुजूर भी कांपने लगे।